ರಾಧೇಕೃಷ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ. यस्य चैतन्यमात्रेण स्फुरन्ति स्वयमेव हि वाचश्चतुर्विधाः पुंसां भावये तं महेश्वरम् वाक्यकारम् तत्किं ध्यानश्लोकः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् बालानां सुखबोधाय पाणिनीयमतेन हि क्रियते प्रेमिकेन्द्रेण शब्दरूपनिरूपणम् अत्र धातूनां प्रकरणे तत्र धातुषु बहुषु तत्र भेदेन एवं विभागे कृते तेषामेव तत्र पुनः प्राधान्येन अस्माकं दैनन्दिक उपयोगाय ये ये धातवः कल्पेरन् तेषामेव अत्र सङ्कलनं कृतम् अतः अत्र दशलकाराणाम् अत्र एकत्र ग्रहणं न कृतम् अस्माकं श्रीचरणे यतोहि तत्र यदि साक्षात् तत् पठनीयं चेत् तर्हि तत्र साक्षात् कौमुदी एव पठ्यताम् अतः तत्रापि नाम सूत्राधारेण तत्र विचाराः बहवः कृताः भवन्ति बृहद्धातुकुसुमाकरः एवं माधवीयधातुकुसुमाकरः इत्यादयः बहवः ग्रन्थाः भवन्ति तत्र सम्यक् तत्र दशलकाराः संस्थापिताः परन्तु केवलं तत्र सर्वेषां धातूनां कण्ठस्थीकरणेन प्रयोजनं किमपि अस्ति वा इति चेत् न तेषां नाम वस्तुगत्या तेषां कण्ठस्थीकरणम् अवश्यं कार्यमेव परन्तु तत्र केवलं तत् कथं वक्तव्यं केवलं कण्ठस्थीकरणं न कार्यं कुत्र कुत्र तेषां प्रयोगः कृतः कदा कृतः कथं कृतः कदा तत्र उक्तानुक्तधातूनां विशेषप्रयोगः भवति इत्यादि ज्ञानं तत्र ट्रिक् इत्युच्यते खलु तदपेक्षते तज्ज्ञानमपेक्षते नो चेत् केवलं वयमेवं भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवतः इति वदामश्चेत् तर्हि कुत्र भवति इति भवेत् कुत्र भवसि इति भवेत् इति ज्ञानं न भवति चेत् तत्र प्रयोजनं किमपि नास्ति तत्रापि दशलकाराणां प्रत्येकस्य धातोः दशलकाराणाम् उपयोगः भवन्ति वा लोकेषु काव्येषु इतिहासेषु पुराणेषु अथवा शास्त्रेषु अन्यत्र सर्वत्र यद्येवं पश्यामश्चेत् तथा न विरलाः एव भवन्ति तत्रापि प्राधान्येन यदि वयं कांश्चन लकारान् जानीमश्चेत् नित्यं तेषां प्रयोगः सुगमो भवेत् सुलभश्च भवेत् अतः एव पुनः यदि सर्वेपि लकाराः एकत्रैव स्थाप्यन्ते चेत् तर्हि अस्माकम् अन्येषां ग्रन्थानां पठनेन यो क्लेशः एवं सम्भवति सः क्लेशः गुरूणां ग्रन्थस्य पठनेनैव भवेत् तर्हि सर्वेभ्यः ग्रन्थेभ्यः अस्य वैशिष्ट्यं किं सौलभ्यमेव खलु अतः अत्र केचनैव लकाराः तत्र परस्मैपद आत्मनेपद भेदयोर्मध्ये सङ्गृहीताः भवन्ति तत्र मध्ये किञ्चन पुटं तत्र परित्यक्तमासीत् इति पूर्वस्यां कक्षायां एवं कयाचने एवं तत्र अहम् उक्तो भवम् तदस्ति वा तत्पुटमत्र तत्यक्तमेव खलु अत्रापि न लभ्यते ववृधे रामचन्द्र तावत्पर्यन्तमेव अस्ति अस्तु अतः तदर्थमेव तत्र तन्नष्टस्य पत्रस्य प्रेषणं मया कृतम्
वाट्साप् मध्ये अस्माकं ग्रूप् मध्ये। अस्तु, तत्र आत्मनेपदी लङ् प्रथमपुरुष एकवचनं सर्वेषां निकटे तत् पत्रमस्ति इत्यहं मन्ये। हम्म? आत्मनेपदी लङ् प्रथमपुरुष एकवचनम्। अकुरुत निजधर्मं श्रद्धया पुण्डलीकः अपि अमनुत पितरौ स्वौ भक्तिपूर्वं स्वदैवम् तदिह सपदि साक्षात् आगतं वासुदेवं ह्यभजत विनिवेश्यापीष्टकायां विनीतयाम्। पुण्डलीकस्य कथा एकस्मिन्नेव श्लोके अत्र वर्णिता भवति। अकुरुत निजधर्मं श्रद्धया पुण्डलीकः। पुण्डलीकः निजधर्मम् अकुरुत। स्वौ पितरौ भक्तिपूर्वं स्वदैवमपि अमनुत, एवं सः अमन्यत इति भावः। श्रद्धया स्वधर्मम् अकुरुत, सः स्वधर्मं श्रद्धया कृतवान्। स्वधर्मो नाम अत्र कः? पितॄणां शुश्रूषणमेव स्वधर्मः इत्युच्यते। तत् श्रद्धया सः करोति स्म। कथं पितॄणां शुश्रूषणे श्रद्धा तस्य आसीत् इत्युक्तौ, तस्य पितरौ न केवलं जन्महेतु अपि तु साक्षात् तस्य कुलदैवतं कुलदैवतम् इति सः एवमेव अमन्यत। स्वौ पितरौ स्वदैवम् अमनुत, एवं सः मन्यते स्म, एवं सः चिन्तितवान्। साक्षात् मम पितरौ मम दैवमेव इति तस्य एवं धीरासीत्। तदिह सपदि साक्षात् आगतं वासुदेवम्। अतः तस्य पितृशुश्रूषणेन नितान्तं सन्तुष्टान्तरङ्गः भगवान् द्वारकाधीशः पण्डरनाथः विठ्ठलः रुक्मिण्या सह झटिति तत्रैव आविर्बभूव। ततः आविर्भूतं वासुदेवम् इष्टकायामपि विनिवेश्य, इष्टका नाम गृहनिर्माणार्थं तत्र मृत्तिकाखण्डं यदस्ति तस्य इष्टका इति संस्कृते एवम्। अक्ष्मणि इत्यपि वक्तुं शक्यते। इष्टका इत्युक्तौ तदेव खलु उच्यते, सेङ्गल् इत्युच्यते खलु। ब्रिक्स् आङ्ग्लभाषायां ब्रिक्स् इत्युच्यते। तस्य इष्टका इति नाम संस्कृते। गृहादि निर्माणार्थं तत्र यद् अश्मवस्तु अस्माभिः गृह्यते तदेव तत्रापि नाम अश्मसामान्यं स्यात् खलु। यतोहि तत्र यदि वयम् एवं वदामश्चेत् तर्हि तत्र अश्मसामान्यं स्यात्। तत्र सर्वेपि सर्वेषां ग्रहणं स्यात्, परन्तु तत् इष्टं नास्ति खलु। तत्र वस्तुगत्या तत्र किम् आसीत् इति वक्तव्यम्। यतोहि पाषाणसाम्यत्वे सति तर्हि तत्र सर्वे पाषाणाः वा इति तत्र एवम् अस्माकं धी स्यात्। अतः अत्र पाषाणसाम्यन्न, यतोहि सर्वेपि पाषाणाः गृहादि निर्माणार्थम् उपयोगाय न कल्पेरन् खलु। तत्र गृहादि निर्माणार्थं तत्र विशेषेण कश्चन पाषाणः उपयुज्यते अस्माभिः, तस्य इष्टका इति नाम विरलः प्रयोगः। अयं विरलः प्रयोगः, अस्माकम् अपरिचितः प्रयोगः। अतः तस्यां विनीतः, तस्यां विनिवेश्य पण्डरनाथं भगवन्तं वासुदेवम् इष्टकायामेव तिष्ठ
इति सम्प्रार्थ्य अभजत। एवं पितॄणां शुश्रूषणादिकं परिसमाप्य तदनन्तरम् एवं वयं कथां जानीमः। तत्र अकुरुत अमनुत अभजत आत्मने आत्मनेपदी लङ् प्रथमपुरुष एकवचनप्रयोगः। तद्वदेव आत्मनेपदी लृट् उत्तमपुरुष एकवचनं भविष्यति लृट्। भजिष्ये भानुजातीरं रंस्येऽहं राधया सह करिष्ये सान्त्वनं तस्याः विधास्ये वचनं तव भानुजातीरं यमुनातीरं भानुजा सूर्यात् सम्भूता यमुना साक्षात् धर्मराजस्य अनुजा सा भानुजा तस्याः तीरम् अहं भजिष्ये राधया सह अहं रमस्ये तस्याः सान्त्वनमहं करिष्ये तव वचनम् अहं विधास्ये। नाम ललितायाः वचनं भवेत्। नाम अधुना पश्यति निशीनिशि रहसि भवन्तम् त्वदधर मधुर मधूनि पिबन्तम् नाथा हरे जगन्नाथ हरे सीदति राधावास गृहे राधा सीदति। तो ललिता एव खलु इदं गानम् एवं गायति अतः तस्याः वचनं भवेत्। अतः यदा ललितया अयं बोधितः श्रीकृष्णः तदा श्रीकृष्णस्य वचनम् एवम् आसीत् भानुजातीरम् अहं भजिष्ये अहं नूनम् अधुना गच्छामि अहं गच्छामि तत्र राधया सह अहं रंस्ये राधया सह अहं रमणं करिष्यामि इति भावः। तस्याः सान्त्वनं करिष्ये सीदति इत्युक्तत्वात् अत्र अधुना दुःखम् अनुभवन्त्यस्ति इयं राधा अतः तस्याः सान्त्वनं च अहं करिष्ये तव वचनं विधास्ये विशेषेण धारये इति भावः। आत्मनेपदी परस्मैपदी प्रयोगविशेषाः तदस्ति खलु अत्र अस्ति। हम्म, हम्म। तत्र आत्मनः उपयोगाय यत्र क्रिया प्रवर्तते तत्र आत्मनेपदी प्रयोगाः। आत्मनेपदम् इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्तौ तदुच्यते आत्मनः उपयोगाय। यदा वयम् आत्मनः उद्दिश्य वयं सम्भाषणं कुर्मः अतः तत्र सम्भाषणसौकर्यार्थम् इमे प्रयोगाः भवन्ति। हा? परन्तु तथा अस्ति वा लोके इति चेत् तत्र अग्रे एव नाम श्रीचरणाः स्पष्टतया वक्ष्यन्ति अग्रे एव वक्ष्यन्ति तत्। परन्तु आत्मनेपदम् इत्यस्य तात्पर्यं किम् किमर्थं तत्र आत्मनेपदं परस्मैपदम् इति एवं भेदविभागाः कृताः भवन्ति इत्युक्तौ वयं तत्पदेन तस्य अन्वर्थमपि वयं जानीमः। आत्मनः उपयोगाय यत्र क्रिया प्रवर्तते नाम एतदपेक्षया इतोपि नाम सुलभतया वक्तुं शक्यं वा इति नाहं चिन्तयामि। अत्र नाम वैयाकरणाः बहवः अत्र किमर्थम् आत्मनेपद परस्मैपद इत्यादि विभागाः कृताः इति एवं स्वबुद्ध्या कल्पितान् बहून् विषयान् प्रतिपादितवन्तः ततस्तु। परन्तु तदपेक्षया अस्माकं श्रीचरणानां यद्वचनम् अत्र अस्ति तत् नाम बालोऽपि सर्वं जानाति। तद्वद् भवति। आत्मनः उपयोगाय यत्र क्रिया प्रवर्तते तत्र आत्मनेपदी प्रयोगः सुलभतया भवति खलु। तर्हि यदा वयम् इतः परम् आत्मानम् उद्दिश्य प्रयोगान् वयं कुर्मः तदा आत्मनेपदधातून् वयम् एवं स्वीकृत्य वयं प्रयोगान् कुर्मः आत्मनः उपयोगाय।
यत्र क्रिया प्रोक्ते तत्र आत्मनेपदी प्रयोगः। राधया रमते कृष्णः रसिको रासमण्डले राधावदन सौन्दर्य रञ्जितो वञ्चितस्तया। कृष्णः रमते, राधया रमते कृष्णः, राधया सह कृष्णः रमते। अत्र रमणम् इति यदिदं कर्म अस्ति तत् कर्म अर्थात् रमते इति या क्रिया अस्ति सा क्रिया कृष्णस्यैव भवेत्। यद्यपि राधायाः अपि भवति, अत्र राधायाः सहयुक्तत्वात् अप्रधानं भवेत्। सहयुक्ते प्रधानयुक्तेन अप्रधानं स्यात् राधा शब्दस्य। अतः अत्र राधिकापेक्षया कृष्णस्यैव तत्र रमणाधिक्यात् अत्र रमते इति कृष्णस्यैव अत्र क्रिया तत्र प्रसज्यते। अतः राधया रमते कृष्णः रसिको रासमण्डले, रासमण्डले रसिकः अयं कृष्णः राधया सह रमते। तत्र नाम एवमेव वक्तव्यम् इति नियमो न। अर्थः नाम अत्र कृष्णस्य साक्षात् इदं वचनं वा, तत्र वयम् एवं चिन्तयामः, आत्मनः उद्दिश्य यदा क्रिया भवेत् तदा तस्याः क्रियायाः आत्मनेपदत्वमेव भाव्यम् इति योऽयं नियमः अत्र प्रोक्तः। तर्हि अत्र कृष्णः रमते इत्यत्र कृष्णः न तु नाम अस्मद्दृष्ट्या कृष्णः अन्यः खलु, अत्र श्लोकदृष्ट्या कृष्णः अन्यः। राधया रमते कृष्णः इत्यत्र कृष्णः अन्यः। यदि सः स्वयम् इदं वाक्यं कथयति चेत् तर्हि तस्य आत्मनेपदत्वं स्यात्, अहं राधया सह रमे इति भवेत्। परन्तु अत्र रमते इति नाम कविरेव खलु एवं वर्णितः, श्रीशरणानामेव खलु इदं साक्षात् वचनं। तत् इदं तत्र कथं सङ्गच्छेत इति चेत् सङ्गच्छेत इव। कथम् इत्युक्तौ कृष्णः रमते इत्यनेन या इयं रमणक्रिया अस्ति सा कृष्णस्यैव। अतः कृष्णदृष्ट्या द्रष्टव्यम् इति नियमो न। अत्र अहं शब्दवाच्यस्यैव सर्वदा नाम आत्मत्वे सति तत्र आत्मनेपदप्रयोगाः इष्यन्ते इति तथा नोक्तम्। यत्र या क्रिया आत्मानम् उद्दिश्य प्रवर्तते तत्र तस्याः क्रियाः आत्मनेपदत्वं स्यात् इति नियमः कृतः। अतः आत्मानः एव आत्मनेपदप्रयोगे समर्थाः इति नियमो न। अवगच्छन्ति वा? अत एव राधया रमते कृष्णः, अत्र कृष्णः रमते इति रमणक्रियायाः अत्र आत्मनेपदत्वं भवति। राधावदन सौन्दर्य रञ्जितः, राधायाः वदने यत् सौन्दर्यं मुखसौन्दर्यमस्ति तेन रञ्जितः, तया वञ्चितः, ताम् अयम् अवञ्चयत् खलु, अतः तया वञ्चितश्च पुनः राधया सह सम्मेलनं कृत्वा रमते इति भावः। परस्मै उपयोगाय यत्र क्रिया प्रवर्तते तत्र परस्मैपदप्रयोगः। अर्थं वयं जानीमः। ममन्थ नवनीतं सा यशोदानन्दभामिनी गोविन्दस्य करे दातुं वात्सल्य परिपूरिता। ममन्थ अत्र पश्यन्तु, पूर्वत्र किमुक्तं, रमणक्रिया कृष्णे एव स्यात्। ऋषे किम वक्तव्यं किम्? இந்த ஆத்மநேபதி அதை இன்னொரு தமிழ்ல சொல்ல முடியுமா? எனக்கு அவ்வளவா புரியல அது. ரொம்ப சிம்பிள் தான் கண்ணா. அதாவது நம்மளை பத்தியே நம்ம எப்ப பேசிக்கிறோம், முதல்ல இப்படி புரிஞ்சுக்கோ. நம்மளை பத்தி நம்ம எப்ப பேசிக்கிறோமோ அப்ப நம்ம என்ன வேர்ப் யூஸ் பண்றோமோ அந்த வேர்பு ஆத்மனை பதமா இருக்கணும். புரியுறதா? இப்ப ஐம் ஈட்டிங், அகம் புஞ்சே, அகம் பச்சையே, இத மாதிரி இருக்கணும். இப்போ பொதுவா நமக்கு அப்படி சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோயேன். இப்போ ஒரு தேர்ட் பர்சனை பத்தி நீ பேசுறேன்னு வச்சுக்கோ, அப்போ யூஸ்வலா பரஸ்மை பதம் வந்துடும். ஏன்னா அவன் நமக்கு தேர்ட் பர்சனா இருக்கான். கிளியரா இருக்கா? நம்மளை பத்தி நம்ம எப்பெல்லாம் சொல்லிக்கிறோமோ, அகம் சப்தம் எப்பெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறோமோ அப்பெல்லாம் ஆத்மநேபதம் தான் கிரியா உபயோகப்படுத்தணுங்கிறது பொதுவா நமக்கு புரியும். தேர்ட் பர்சன் யார் ஆப்போசிட்ல இருக்கட்டும், ஆப்போசிட்ல இல்லாம இருக்கட்டும், எல்லாருமே நம்மளை காட்டிலும் ஒருத்தர் சஹா பரஹ, அஸ்மாத் சஹா பரஹ, சோ ஹி இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் அஸ். அத மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம பரஸ்மை பத பிரயோகம் உபயோகப்படுத்தலாம். இப்போ இங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறோம், ராதையா ரமதே கிருஷ்ணஹான்னு. இப்போ இத கிருஷ்ணனே சொல்றான்னு வச்சுக்கோ, அகம் ரமேன்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? ராதையா சஹ அகம் ரமே, ஐ எம் பிளேயிங் வித் ராதா, ஐ எம் ஹேவிங் ஃபன் வித் ராதா.
இப்படி ம். சொல்றான்னு வச்சுக்கோ, அது பாசிபிள். சோ கிருஷ்ணா இஸ் ஹேவிங் ஃபன் வித் ராதா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுதோ, இப்ப ம். ஆத்மநேபதம் சொல்லணுமா, பரஸ்மேபதம் சொல்லணுமா? பரஸ்மபதம். இப்படி தோணும் இல்லையா? பரஸ்மேபதம் தான் வரும்னு. ஆமா. ஏன்னா நம்மளுடைய திருஷ்டிக்கு கிருஷ்ணா தேர்ட் பர்சன். ம். ஆனா அந்த ரமணம்ங்கிற அந்த கிரியா ம். இது கிருஷ்ணனுக்கு தானே அது. அதாவது எந்த இடத்துல அந்த அந்த பதம் ஆத்மனஹா உபயோகாய எத்திர கிரியா போகுது. அப்போ இந்த இடத்துல கிருஷ்ணனுக்கு அந்த ரமணம்ங்கிறது உபயோகமா இருக்கு இல்லையா? ரமணம் ஆமா. ஒரு ஃபன். இந்த ஃபன் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு உபயோகமா இருக்கு இல்லையா? அப்போ ஆமா. கிருஷ்ணனுக்கு உபயோகமா அந்த ஃபன் இருக்கிறதுனால அந்த கிரியாவுக்கு ஆத்மநேபதம் வந்துடும். ஓ, ஓகே. ஏன் ராதைக்கு ரமணம்ங்கிறது அங்க உபயோகம் இல்ல. ஏன் கேட்டேன்னா ராதை வந்து திருத்தியா விபக்தியில நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆமா. சகயுக்தே பிரதானி அப்படிங்கிற சூத்திரத்தினால அவளுக்கு ராதையா சக அப்படின்னு வந்துரும். அப்ப அந்த ம். இடத்துல ரமணம் அப்படிங்கிற அந்த கிரியா, அதாவது அந்த பிளேயிங் அந்த பிளே அப்படின்னு சொல்றோமே, அந்த ம். அந்த 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 ஆக்ஷன் அந்த கர்மா வந்து கிருஷ்ணனுக்கு தான் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கு. சோ ஓகே. அதனால கிருஷ்ணனுக்கு ஆத்மனை அந்த 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 கிரியாவுக்கு ஆத்மநேபத பிரயோகம் உனக்கு வந்து விடுறது. இல்லைன்னா அப்ப காவியங்கள்ல எல்லாம் நீ எப்படி ஸ்லோகம் எழுதுவ? சோ காவியம் எழுதும் பொழுது எல்லாமே தேர்ட். சோ எழுதுறவர் ஒருத்தர், நாயக்கர் கதாநாயகன் ஒருத்தர் தானே. இப்ப அந்த ம். இடத்துல நீ இப்படி ஆத்மநேபதம் பரஸ்மேபத பிரயோகம் பண்ணுவ. சோ ம். இது பேசிக்ஸ். இத நீ வந்து சும்மா இப்படி தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் மறந்துடணும். ஏன்னா வந்து அப்படி ஒரு நியமமே இல்ல. அப்படி ஒரு நியமம் இருக்கிறதுக்காக தான் அது ஏற்பட்டது. பட் ஆனா அது இப்ப நமக்கு பிராக்டிஸ்ல இல்ல. அப்படிலாம் இல்ல. இப்ப இப்ப நானே பேசும்பொழுது அதெல்லாம் இப்ப யோசிச்சு நான் பேசிட்டு இருக்கேன். ம். ம். அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு பேச முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம் அது. ஏன் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன். ஆத்மநேபத தாத்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இப்ப நீ வந்து என்ன பண்ணணும், ஆத்மநேபது தாத்துக்கள்ல இப்ப அஹம் கச்சாமின்னு சுலபமா சொல்லிடுவ. ம். வாஸ்தவமா கச்சாமிங்கிறது பரஸ்மேபதம், கச்சதிங்கிறதுக்கு தான் உபயோகப்படுத்தி ஆகணும். 2 ம். விஷயம் இங்க இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அவ்வளவு ஈஸியா ஆத்மநேபத தாத்துக்கள் உனக்கு நிறைய கிடையாது. கம்பேரிட்டிவ்லி பரஸ்மேபத தாத்துக்கள் அதிகம். ம். பரஸ்மேபத தாத்துக்கள் ரொம்ப அதிகம். ஆத்மநேபத தாத்துக்கள் அத கம்பேர் பண்ணும் பொழுது உனக்கு கம்மி தான். இப்ப இதுல நீ பார்த்தேன்னா, இப்போ வந்து கச்சாமி அப்படின்னு சொன்னா அப்ப கம்னு கதிங்கிற அர்த்தத்துல ஆத்மநேபத தாத்து என்ன இருக்குன்னு யோசிக்கணும் உட்கார்ந்து. ம். ம். இப்ப கதி அப்படிங்கிறது உனக்கு கதிங்கிறதுக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. ஆ. ஆத்மநேபத தாத்துக்கள்ல கதின்னு இல்லாம இருக்காது. இல்லைன்னா அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், மயா கம்யதே அப்படின்னு நீ உடனே அதை கர்மணியா மாத்தி கரெக்ட். அப்படி உபயோகப்படுத்தி ஆகணும். இது ஓகே. ஒரு நமக்கு ஒரு இது ஒரு கஷ்டம் இருக்கு. இதை விட இன்னொரு ஒரு ஒரு கஷ்டம் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, எப்பயுமே ஒரு கா ஒரு ஒரு கா ஒரு கிரந்தத்தை எழுதுறவர் ஒரு கிரந்தம் எழுதுறார் அப்படின்னா அவர் எதுல உபயோகப்படுத்துவார்? சத்திரேபதி சொல்லுவாரா, பரஸ்தேபதி சொல்லுவாரா? ம். இது பெரிய கஷ்டமா போயிடும். இந்த பிராக்டிஸ்லயே அது ரொம்ப இல்ல. இப்ப அதெல்லாம் அத வந்து ஏற்படுத்திருக்காளே தவிர எல்லா தாத்துக்களும் நமக்கு ஆத்மநேபதியில கிடைக்காது. ம். ஆத்மநேபதியில இல்லாத தாத்துக்களை நீ எப்படி அது அதுக்கு யூஸ் இருக்குல்ல. நீ பேசித்தானே ஆகணும். நீ சொல்லித்தானே ஆகணும். இப்போ பவதி அப்படின்னு நீ சொல்றேன்னா அது ஆத்மநேபதியில கிடையாது. கரெக்ட். சத்தார்த்தமான ஒரு தாத்து ஆத்மநேபதியில இருக்கலாம். ம். ஆனா உனக்கு பவதிங்கிறது தான் எக்ஸாக்ட். இப்போ பவதி, அஸ்தி, வித்யதே இப்படி எல்லாத்தையுமே நீ வந்து சத்தார்த்தத்துல உபயோகப்படுத்தினா கூட கதிங்கிறது கூட நீ கதிங்கிற அர்த்தம் என்னென்ன தாத்துக்களுக்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த தாத்துக்கள்லாம் நீ கதிங்கிற அர்த்தத்துல உபயோகப்படுத்தினாலும் ஆனா ஒவ்வொரு கிரியாவுக்கு ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு. அது மாதிரி வியக்தாயாம் வாச்சி எல்லாமே வியக்தாயாம் வாச்சி தான். ஜல்பதினாலும் ஒண்ணுதான், பஷத்தினாலும் ஒண்ணுதான். ம். உனக்கு புரியுறதா? கர்ஜத்தினாலும் ஒண்ணுதான், கூஜத்தினாலும் ஒண்ணுதான். கரெக்ட். எல்லாமே வியக்தாயம் வாச்சினா கஷ்டன வித்வான் மகாமகோபாத்தியாய பஷதி அப்படின்னு சொன்னான்னு வச்சுக்கோ. சோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் வந்துரும்? சோ மகாமகோபாத்தியாய இஸ் பார்க்கிங் அப்படின்னு அர்த்தம் வந்துரும். அதாவது நமக்கு வ- வெறும் அந்த லிட்டரல் மீனிங் மட்டும் வச்சுக்கிட முடியாது இல்லையா? அப்ப நமக்கு தேவைப்படுறது எல்லா கிரியைகளும் நமக்கு தேவைப்படுறது. அதனால கரெக்ட். இந்த நியமங்கள் பின்னாடியே குருநாதாலே சொல்லுவா. உனக்கு அழகா பின்னாடியே சொல்லுவா. இந்த நியமங்கள்லாம் கவிகள் வந்து அதை ஒண்ணு யாரும் ஃபாலோ பண்ணல. கவிகள்னு இல்ல, சூத்திரக்காரரே ஃபாலோ பண்ணல. ம். ம். பதஞ்சலியே அப்படிலாம் பெருசா ஃபாலோ பண்ணல. பின்னாடி வந்த பாஷ்யக்காராலும் பாஷ்யத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிலாம் ஸ்பெசிபிக்கா அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டா. ம். விசாரம் பண்ணும் பொழுது அப்ப ஆத்மநேபதி எப்படி விசாரம் பண்ணுவா? ஆத்மநேபதி தான் உபயோகம்
பரஸ்மைபதி தான் எல்லாத்துக்கும் உபயோகப்படுத்தியான். ஆனா பல இடங்கள்ல ஆத்மநேபதியை உபயோகப்படுத்துறான். சித்தாந்த கௌமுதிகாரரா இருக்கட்டும், எல்லாருமே இருக்கட்டும், சாஸ்திரம் எந்த சாஸ்திரம் எடுத்தாலும். ஓகே ஜி. அப்ப வந்து அது ஒண்ணும் அப்படி நமக்கு இது பொதுவா நம்ம பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. முடிஞ்ச வரையும் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். முடிஞ்ச வரையும் தான் இந்த விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். பண்ணிட்டு நம்ம பேசலாம். ஆனா அது ரொம்ப பிராக்டிகலி அது வந்து இம்பாசிபிள். அது நமக்கு என்ன ம். ஆயிடும், அப்புறம் நம்ம வந்து சொல்ற விஷயம் கெட்டு போயிடும். அதனால ஓகே. பொதுவா ஒரு ஆத்மநேபதி பிரயோகம் நீ பாக்குற அப்படின்னு சொன்னேன்னா, நீ பார்க்கணும் அந்த இடத்துல. ஓகே, இந்த இந்த கர்த்தா யாரு, இந்த கர்த்தாவுக்கு இந்த கிரியா வந்து இந்த அந்த கர்த்தாவுக்கும் கிரியாவுக்கும் சம்திங் கனெக்ஷன் இருக்கு. சோ அதனால அந்த கர்த்திரு திருஷ்டியில நீ அந்த ஆத்மநேபதி வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். இதா தப்பான பிரயோகம்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. அதுக்காக சொல்றேன். ஓகே ஜி. தேங்க்யூ. பொதுவா ஆத்மநேபதம்ங்கிறதுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படுத்துறதுக்கு, பரஸ்மைபதங்கிறது புறத்துக்காருக்கு உபயோகப்படுத்துறது. இப்படி நம்ம திருஷ்டியில பார்த்தவங்க பொழுது நிறைய தோஷங்கள் சந்தேகம் வந்துடும். அப்படி இல்லையேன்னா அண்ணா அப்போ கிரந்தத்துல எழுதும் பொழுதுலாம் வால்மீகி எப்படி ஆத்மநேய பதங்களை உபயோகப்படுத்துவாரா, இல்ல பரஸ்மைபதி சொல்லுவாரா? எல்லாமே பரஸ்மைபதியா சொல்லி ஆகணும், அப்படி சொல்லவும் முடியாது. பல ஆத்மநேபதி பிரயோகங்களும் உண்டு. இப்படி சந்தேகம் வருது இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த கேரக்டர் எடுத்துக்கணும். சோ அந்த கேரக்டருக்கு அவளுடைய ஆத்மாவுக்கு அது சம்பந்தப்படுறதோ இல்லையோ, அவளுடைய ஆத்மாவுக்கு அவளை குறிச்சு, ஆத்மான்னா இந்த இடத்துல கான்சியஸ்னஸ் அர்த்தம் இல்ல, அவான்னு அர்த்தம். அவளை குறிச்சு அது உபயோகப்படுத்துறதுனால நம்ம அந்த இதை எடுத்துக்கணும். அது மாதிரி எடுத்துக்கணும். சம்டைம்ஸ் அப்படி இருக்காது. சம்டைம்ஸ் அந்த அந்த அர்த்தத்தை கொடுக்குற இடத்துல கூட உனக்கு பரஸ்மைபதி தாத்துக்கள் இருக்கும். பரஸ்மைபதி தாத்துக்கள் இருக்கும் இருக்கும். அதுல தோஷம் இல்லை. அது அடுத்து சொல்லுவாங்க, 2 ஸ்லோகத்துல சொல்லுவா. ஓகே. பரஸ்மை உபயோகாய சரி, பரஸ்மை உபயோகாய எத்திர கிரியா பிரவர்த்ததே தத்திர பரஸ்மைபத பிரயோகः. மமந்த நவநீதம் சா யசோதா நந்தபாமினி. அत्र यशोदा एवं सा मथ्नाति नाम नवनीतं नवनीतं ममन्थ मन्थ इत्यस्ति। सा ममन्थ किमर्थं ममन्थ इत्युक्तौ कृष्णाय नाम कृष्णस्य नवनीतं प्रदातुं सा एवं मन्थति स्म। नवनीतं दधि मन्थति स्म। एवं तत्र दधितः तत्र नवनीतं सम्भवति इत्यनेन नवनीतं ममन्थ इत्युक्तम्। किमर्थं तदुच्यते गोविन्दस्य करे दातुं वात्सल्यपरिपूरिता। अत्र मन्थनक्रिया या अस्ति सा कर्तुः यशोदायाः नेष्यते खलु, तया सह न सम्भवति। अतः कृष्णार्थं तत्र सा नवनीतं ममन्थ दधि ममन्थ इत्युक्तत्वात् तत्र कृष्णः परः, यशोदायाः कृष्णः परः। अतः कृष्णार्थं सा ममन्थ इति ज्ञायते, अतः ममन्थ इति भवति। उभयत्र भेदं पश्यन्तु। कृष्णः रमते राधया सह, यशोदा नवनीतं ममन्थ। तत्र कृष्णः रमते इति या रमणक्रिया, सा क्रिया कृष्णस्य आत्मनः उपयोगाय प्रावर्तत इत्यनेनैव तत्र रमते इत्यात्मनेपदप्रयोगः। अत्र नवनीतं ममन्थ इत्यत्र मन्थनक्रिया या अस्ति सा क्रिया कृष्णस्य करे दातुम् इत्युक्तत्वात् कृष्णेन सह सम्बध्यते इत्यनेन अत्र कृष्णः परः, यशोदादृष्ट्या कृष्णः परः इत्यनेन तत्र मन्थति मन्थति नाम नाम ममन्थ इति लिटि प्रयोगः। अस्तु, एवम् अत्र अधः लिखितं पश्यन्तु। किन्तु कवयः स्वतन्त्रः, नाम सः अंशः अत्र त्यक्तः भवतां पुस्तके। कवयः स्वतन्त्र, किन्तु कवयः स्वतन्त्राः इत्यस्ति मम पुस्तके।
किन्तु कवयः स्वतन्त्राः परस्मैपदं च आत्मनेपदं च निर्विशेषं प्रयुज्यन्ते। कवयः स्वतन्त्राः, कवयो नाम ग्रन्थकर्तारः, ते स्वतन्त्राः भवन्ति। स्वतन्त्राः नाम किं? तत्र स्वातन्त्र्यं किम् इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते। परस्मैपदं च आत्मनेपदं च, परस्मैपदधातून् धातूंश्च निर्विशेषं प्रयुज्यन्ते। तत्र विशेषं विना यत् योऽयं विशेषः अत्र प्रोक्तः आत्मनः उपयोगाय, परस्मै उपयोगाय इति योऽयं नाम अत्र विशेषः प्रोक्तः, तं विशेषं बाधित्वा कवयः एवं प्रयुज्यन्ते इति भावः। अत्र नाम प्रयुज्यन्ते इत्यत्र अन्यत् किमपि न मन्तव्यं। प्रयुञ्जन्ति इति भावः युजिर्योगे इति धातुर्न, युजिसमाधौ इति धातुः। प्रपूर्वकात् युजुसमाधौ इति धातुरस्ति, तत्र कर्तरि साक्षात् प्रयुज्यन्ते इति स्यात्। अयम् आत्मनेपदधातुः नाम तदर्थमेव तत्र प्रयुज्यन्ते इत्यत्र कवयः नाम यद्यपि भिन्नाः, अत्र प्रयोगक्रिया कविभिः सह सम्बध्यते इत्यनेन अत्र अस्माकं श्रीचरणाः अपि तमेव नियमम् अत्र समाचरन् निर्विशेषं प्रयुज्यन्ते, निर्विशेषं प्रयुज्यन्ते इति भावः। जगाम द्वारकां विप्रो द्रष्टुं श्रीरुक्मिणीपतिम् विदधे वासुदेवोऽपि तस्मिन् कारुण्यमुत्तमम्। द्वारकां विप्रः जगाम, श्रीरुक्मिणीपतिं द्रष्टुं विप्रः द्वारकां जगाम। अत्र पश्यन्तु, गम्बुल् धातुः यद्यपि अयं परस्मैपदधातुः, विप्रः इत्यत्र तस्य यद्यपि इयं क्रिया सम्बद्धा, गमनक्रिया या क्रिया अस्ति सा यद्यपि विप्रेण सह सम्बद्धा, तथापि तत्र आत्मनेपदं बाधित्वा तत्र परस्मैपदप्रयोगः तत्र कृतः। तदर्थं तत्र इदम् उदाहरणं। जगामद्वारकां विप्रः द्रष्टुं श्रीरुक्मिणीपतिं विदधे वासुदेवोऽपि तस्मिन् कारुण्यमुत्तमम्। वासुदेवोऽपि तस्मिन् प्रे ब्राह्मणे उत्तमं कारुण्यं विदधे अकुरुत इति भावः। विशेषेण धत्ते इति भावः। विदधे वासुदेवोऽपि तस्मिन् कारुण्यम्। अतः अयं नियमः खण्डितः। अत्र एवमेव प्रयोगाः कर्तव्याः इति नियमो न। कदाचित् वयम् आत्मनेपदमपि प्रयोक्तुं शक्नुमः, कदाचित् परस्मैपदधातूनामपि प्रयोगः इष्यते। प्रयोगः कदाचित् परस्मैपदप्रयोगः अपि आत्मनेपदस्थे इष्यन्ते। उभयत्र एवमेव। अस्तु, अतः प्रयोगविशेषाः। प्रयोगविशेषाः तत्र सामान्यतया तत्र सकर्मकः अकर्मकः द्विकर्मः एतत् सर्वं भवद्भिः इतः प्राक् पठितं भवेत् खलु? पठितं वा न वा? सकर्मकः अकर्मकः द्विकर्मकः इदं सर्वं ज्ञातमेव खलु भवद्भिः सर्वैः? नो चेत् तस्य प्रतिपादनं कर्तव्यम्। यदि पठितं स्यात् चेत् तर्हि अहं प्रतिपादनं त्यक्त्वा अहं साक्षात् ग्रन्थे अहं ग्रन्थमहं पाठये, तदर्थमहं पृच्छामि। ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியுமா? சும்மா கையை தூக்கினா போதும். அண்ணா எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. சரி, அது பெரிய விஷயம் இல்லை அது. ஓகே, இங்க குருநாதால் அதுதான் எடுத்து காட்டுறா நமக்கு. ஓகே, सामान्यतया तत्र प्रयोगाः भवन्ति खलु? प्रयोगाः पञ्चविधाः सामान्यतया एवम् उच्यते। तदर्थं सूत्रं किमपि नास्ति, परन्तु सूत्रे सः नियमः एवम् अनुस्यूततया तत्र प्रोक्तो भवति। प्रयोगानां विषये कारकप्रकरणे सर्वत्र एवमेव अष्टाध्याय्याम् एवं कश्चन नियमः
यद्यपि अयं साक्षात् नाम प्रयोगः पञ्चविधाः इति तत्र पार्थक्येन यद्यपि सूत्रं किमपि नास्ति, परन्तु तत्र साक्षात् सर्वेषां सूत्राणां सङ्कलनेन वयमिदं ज्ञातुं शक्नुमः। एवं लोकेऽपि तथैव भवति, पञ्चविधत्वं प्रयोगाणां भवति इति वयं जानीमः। तत्र सकर्मकः अकर्मकः द्विकर्मकः भावे कर्मणि अथवा सकर्मकस्यैव कर्म ग्रहणेन चातुर्विध्यं स्यात् प्रयोगाणाम्। अस्तु, परन्तु एवं भवति, सर्वत्र एवमेव भवति शास्त्रेषु। कर्मणा सहितः योऽयं प्रयोगोऽस्ति सः सकर्मकप्रयोगः, सामान्यतया अयमेव अर्थः। यस्मिन् वाक्ये कर्म अस्ति सः प्रयोगः सकर्मकः प्रयोगः। रामः पाठं पठति, कर्मपदं वयं जानीमः। द्वितीया विभक्त्या यत् पदमस्ति तदेव पदं कर्मपदम् इति वयं जानीमः खलु। परन्तु तथा न भाव्यं, तत्र नाम बहवः नियमाः भवन्ति, एवं बहवः विचाराः तत्र कृताः साक्षात् नाम व्याकरणशास्त्रे। द्वितीया विभक्ति यस्य भवति तदेव कर्म इति न वाच्यम् यतोहि कर्मत्वं यस्य अस्ति तस्यैव द्वितीया इति सूत्रं। कर्मणि द्वितीया, न तु द्वितीयायां कर्म। नाम सूत्रं कथमस्ति, कर्मणि द्वितीया इत्यस्ति। अतः वयं यदि एकं वाक्यं पश्यामश्चेत् एकस्मिन् वाक्ये यदि पदत्रयं भवति चेत्, त्रीणि पदानि भवन्ति चेत् तत्र कर्तृवाच्यं कर्तृपदम् इति पदं भवेत्। यः कर्ता सर्वं करोति स एव, अतः सः कर्ता कर्तृवाच्यम् इत्युच्यते, कर्तृपदवाच्यः स एव। एवं कर्म कर्ता भवति चेत् तर्हि तेन किमपि कर्म कृतं स्यात्, तेन किमपि कर्म क्रियमाणं भवेत् खलु। अतः कर्मपदम् इत्युच्यते। तत्र कदाचित् कर्म किमपि नास्ति, भावो भवेत् चेत् तदर्थं तत्र प्रयोगः भवति। रामेण हास्यते इत्यत्र, तत्र यद्यपि हासक्रिया भवति तत्र कर्म किमपि नास्ति खलु, क्रिया इव, मुखचेष्टा एव खलु हासः इति वयं हसामः, तत्र मुखचेष्टा इव। तत्र तथा सति कश्चन प्रयोगः अस्ति, सः भावे प्रयोगः, तद् भाववाच्यं, तत्पदं भाववाच्यं पदम्। तत्र कर्ता भवेत्, क्रिया भवेत्, परन्तु कर्म न भवति। यतोहि तत्र नाम कर्म किमपि न क्रियते खलु। हासः कर्म इति चेत् हासादीनां कर्मत्वं भवेदेव, परन्तु यथा उत्क्षेपण अपक्षेपणादि कर्म अस्माभिः क्रियते, गमनागमनम् इत्यादि कर्म क्रियते, तथा न भाषणमपि कर्म इव। अतः तथा हासस्य कर्मत्वं न भवति। अतः हासः कर्मणः पुष्पेण विकस्यते इतिवत्, पुष्पस्य विकासो भवति, तावदेव तत्र कर्म किमपि नास्ति, कर्तव्यत्वमेव। कर्म नाम किम् इत्युक्तौ तत्र बहूनि सूत्राणि भवन्ति। कर्म नाम किम् इत्यत्र तत्र प्राधान्यं सूत्रं कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति व्याकरणे सूत्रमस्ति। कारकप्रकरणे कर्तुः ईप्सिततमम्, ईप्सित आप्तुम् इष्टम् ईप्सितं, तत्रापि तमप्रत्ययस्य योगेन तरवीयसुनौ इत्यनेन अत्यन्त अतिशये सति तमप्रत्ययः तरप्रत्ययो वा अस्माभिः विशिष्टः विशिष्टतरः विशिष्टतमः इति तमप्रत्ययः अस्माभिः एवमेव तत्काले एव खलु उपयुज्यते। तथा सति आप्तुम् इष्टम् ईप्सितं, तत्रापि अतिशयेन ईप्सितं भवति, तदेव ईप्सिततमं, तदेव कर्म इत्युच्यते। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्ता यत् कर्तुम् अत्यन्तम् इच्छति तदेव कर्म भवेत् इति सूत्रस्य सामान्यः अर्थः। अस्तु, एवं भवति। तत्र एकस्मिन् वाक्ये कर्ता भवेत्, कर्म भवेत्, क्रिया भवेत्। रामः पाठं पठति इत्यस्मिन् वाक्ये रामः कर्ता, पाठः इत्यस्य कर्मत्वं, पठति इति क्रिया, स एव धातुरित्युच्यते। अस्तु, अत्र प्रश्नो भवेत्, किमर्थं रामस्य कर्तृत्वं, कर्तृत्वे सति किमर्थं तस्य प्रथमान्तत्वं, किमर्थं पाठस्य कर्मत्वं, कर्मत्वे सति किमर्थं द्वितीयान्तत्वं, किमर्थम् अयं नियमः केन कृतः? द्वितीया नाम कर्मत्वे सति द्वितीयान्तत्वम् इत्यस्य प्रमाणमस्ति कर्मणि द्वितीया इति सूत्रम्। परन्तु कर्तुः कर्तृकर्मणो तृतीया इत्यनेन, यद्यपि स्वतन्त्रः कर्ता इत्युक्तं, परन्तु कर्तुः प्रथमा विभक्तिः एव भवेत् इति नियमो न। प्रथमा विभक्त्या एव कर्ता वाच्यो इति नियमो न।
यतोहि कर्तुः तृतीया विभक्तिरेव वाच्या कर्तृकर्मणो कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रम् अपरमिदं सूत्रमस्ति कारकप्रकरणे कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रम् यत्र कर्ता एवं करणं च भवति तथा सति तृतीया विभक्तिरेव भवति इति सूत्रम् तं सूत्रं बाधित्वा तत्सूत्रं बाधित्वा कर्तुः कथं प्रथमा विभक्त्यन्तत्वम् इति चेत् अनभिहिते इदम् अधिकारसूत्रम् इत्युच्यते अधिकारसूत्रं नाम किम् इति अहं पूर्वमेव अभाटे अस्माकं ग्रन्थस्य प्रारम्भकाले एव ग्रन्थस्य अध्ययन प्रारम्भकाले एव सूत्राणां विवेचन आलोचने सति मया एतत् सर्वम् पाठितं तत्र अनभिहितम् अनभिहिते इति सूत्रमस्ति अनभिहिताधिकारात् कर्तुः तृतीया बाध्यते तृतीयाः बाधत्वे सति प्रातिपदिकत्वमस्ति इत्यनेन प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण तत्र प्रथमा विभक्तिर्भवति प्रातिपदिकार्थत्वात् इदं मया न पाठितं वा के पाठितः मया இதுக்கு முன்னாடி சொல்லித்தந்தது இல்லையோ அது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த சூத்திரம் சொல்லிட்டு ஆமா எந்த சூத்திரம் சொல்லியிருக்கேன் பிராதிபதிகார்த்தலிங்க பரிமாணம் அது சொல்லியிருக்கேன் அனபிகிதாதிகாரம் சொல்லியிருக்கேனோ அனபிகிதங்கிற சூத்திரத்தை வச்சு சொல்லியிருக்கேனோ அது என்ன பெரிய விஷயமா இருக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த என்ன டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் சொல்லலைன்னா சொல்லணும் இல்லைன்னா அந்த கான்செப்ட் நமக்கு புரியாது அதுக்காக கேட்கிறேன் அனபிகிதே இந்த சூத்திரம் சொல்லியிருக்கேனோ அதாவது இந்த கர்த்திரு சப்தத்துக்கு ஏன் பிரதமா விபக்தி வருது கர்ம சப்தத்துக்கு ஏன் துத்தியா விபக்தி வருது கர்மணி பிரயோகத்துல ஏன் மாறுறது இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேனோ ஏன்னா இது தெரிஞ்சுட்டாதான் எது கர்த்தரி பிரயோகம் எது கர்மணி பிரயோகம் எது பாவி பிரயோகம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அதுல சகர்மகம் என்ன அகர்மகம் என்ன திகர்மகம் என்ன இந்த பேதங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லியிருந்தேன்னா நம்ம தள்ளுள்ளாத ஞாபகம் இருக்கா தெரியல பதில் வரல யார்கிட்ட சரி இருக்கட்டும் ஆரம்பிச்சுட்டேன் சொல்லிடுறேன் अनभिहितं नाम किम् इत्युक्तौ अनुक्तम् इत्यर्थः न उक्तम् अभिहितः नाम उक्तः अनभिहितं नाम अनुक्तम् इत्यर्थः किं तत्र अनुक्तम् अधिकारसूत्रं नाम यावत् अग्रिम अधिकारसूत्रं प्रवर्तते तावत् अस्य प्रवृत्तिरस्ति तदेव अधिकारसूत्रम् अधिकरोति इत्यदारः खलु अधिकारसूत्रम् आज्ञापयति तर्हि अनभिहिते इत्यारभ्य तदनु यत् अधिकारसूत्रम् अग्रे भवेत् तावत्पर्यन्तं यानि सूत्राणि मध्ये भवन्ति तेषु सर्वेषु अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इदं सूत्रं प्रवर्तते सर्वेष्वपि सूत्रेषु इदं सूत्रं प्रवर्तते अतः यद्यपि कर्तृकरणयोस्तृतीया इति कर्तृशब्दस्य तृतीया एव वाच्या इति नियमः उक्तः नाम अन्यत्र सूत्रे तथापि प्रयोगे कर्तुः यदा अनभिहितः अनुक्तः तदैव कर्तुः तृतीया नो चेत् प्रथमैव इति नियमः रामः पाठं पठति इत्यत्र पठति इति क्रियायाः अन्ते तिङ् प्रत्ययस्य अन्ते कर्ता एव उच्यते उदाहरणार्थं नाम इदम् उदाहरणं श्रीचरणैरेव दत्तं तत्र माधवं तु भवन्तः जानन्ति अयं माधवः कं ग्रन्थं पाठयति इति प्रश्ने येन अयं प्रश्नः क्रियते सः माधवं जानाति अतः माधवः इति नाम तत्र नेष्यते चेत्
माधवम् अहं जानामि, परन्तु अयं कः ग्रन्थः, कं ग्रन्थं पाठयति इति प्रश्नः। अत्र पश्यतु, कं ग्रन्थं पाठयति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्ता उक्तो वा अनुक्तो वा? कं ग्रन्थं पाठयति, என்ன ग्रन्थத்தை பாடம் எடுக்கிறார், अस्मिन् वाक्ये कर्ता उक्त्वा न वा? कं ग्रन्थं पाठयति इति त्रिष्वपि पदेषु कर्ता उक्तो वा न वा? कर्ता अनुक्तः। कथम् अनुक्तः, कथम् उक्तः? कं ग्रन्थं पाठयति इति उच्यमाने यः 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 कोऽपि ग्रन्थं पाठयति जानाति खलु, तदा सति कर्ता अस्ति, कर्ता उक्तः इति स्वीकुर्मः। तदा नास्ति चेत् कं ग्रन्थं पाठयति इति त्रीणि एव पदे कर्ता नाम दृश्यमाने कर्ता नास्ति इति स्वीकुर्मः। कर्तृपदाभावेपि पाठयति इत्यनेन क्रियायाः अन्ते कर्तुः श्रूयमाणत्वात् कर्ता उक्तः एव। अवगच्छन्ति वा अधुना? सम्यक् उक्तं शाखां सम्यक् उक्तं। तदेव कं ग्रन्थं पाठयति इत्यत्र कर्तृपदं यद्यपि कर्तृपदं नास्ति, माधवः कं ग्रन्थं पाठयति इत्येव तत्र वाक्यपूर्णं स्यात्, परन्तु येन माधवः पूर्वमेव ज्ञातः, सः माधवः कः, अयं माधवः इति सः न पृच्छति, यतोहि माधवं सः पूर्वमेव जानाति। तत्र अस्य नाम जिज्ञासा ग्रन्थे एव आसीत्, न तु अध्यापके। अतः तत्र कं ग्रन्थं पाठयति इत्यस्मिन्नेव वाक्ये पाठयति इत्यनेनैव कर्ता उक्तः, यतोहि तत्र तिङन्ते श्रूयमाणः कर्ता पूर्वमेव उक्तो भवति। अतः एवमेव यद्यपि तत्र कर्तृपदम् उपयुक्तं स्यादपि तस्य तृतीया न प्रवर्तते। यत्र कर्ता अनुक्तः तस्यैव कर्तुः तृतीया इति नियमोऽस्ति खलु। कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रं यदा प्रवर्तते इत्युक्तौ, यदा कर्ता अनुक्तः तदा कर्ता उक्तः भवति चेत् तस्य तृतीया न भवति, अनभिहिताधिकारात् इत्युच्यते। अतः पाठयति इत्यत्र अन्ते श्रूयमाणः यः कर्ता सः उक्तः, पाठयति इत्यनेनैव सः उक्तः। अतः माधवः कं ग्रन्थं पाठयति इति माधवशब्दस्य कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रं बाधित्वा अनभिहिताधिकारात् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यनेन प्रथमा एव भवेत्, अत एव माधवः इति भवति। एवमेव कर्मणि प्रयोगे, कर्तृप्रयोगे अयं नियमः, एवमेव कर्मणिप्रयोगेपि एवमेव कर्मणि प्रयोगोऽपि एवमेव नियम्यते। कर्मणि प्रयोगे रामेण पाठः पठ्यते इत्यत्र तत्र अन्ते श्रूयमाणः यः आत्मनेपदान्ते श्रूयमाणं यदस्ति तदेव कर्म। पाठः पठ्यते, शब्दनिरूपणाख्यो ग्रन्थः पठ्यते। तत्र शब्दनिरूपणाख्यो ग्रन्थः पठ्यते इति वाक्यांशे केन पठ्यते इत्येव प्रश्नो भवेत्। कोऽयं ग्रन्थः पठ्यते इति प्रश्नो न भवेत्। अस्तु, ग्रन्थः पठ्यते इत्यत्र कोऽयं ग्रन्थः इति प्रश्नो भवेदेव, तत्रापि पठ्यते इत्यनेन ग्रन्थः इति ज्ञायते, यतोहि पठनक्रियायाः ग्रन्थस्य च मध्ये सम्बन्धोऽस्ति खलु। पठनम् इति वयं वदामश्चेत् तर्हि तत्र ग्रन्थस्यैव पठनं भवेत्। तत्र नाम चित्रस्य पठनम् इति वक्तुं न शक्यते, चलच्चित्रस्य पठनम् इति वक्तुं, चलच्चित्रस्य दर्शनं क्रियते इत्येव स्यात्, न तु पठनम् इति न भवति। अतः पठ्यते इत्यनेनैव अन्ते श्रूयमाणं यत्कर्म तत्कर्म प्रोक्तमेव। अत एव तत्रापि रामेण पाठः पठ्यते इत्यस्मिन् वाक्ये पठ्यते इत्यनेनैव पूर्वमेव कर्म उक्तम्। अतः अनभिहिताधिकारात् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण या द्वितीया प्रवृत्ता तां द्वितीयां बाधित्वा पुनः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण इत्यनेन पाठशब्दस्य प्रथमान्तत्वम्। कर्मणि प्रयोगे किमर्थं रामशब्दस्य तृतीयान्तत्वम् इति पृच्छन्ति चेत्
तत्र पठ्यते इत्यनेन अन्ते यः नाम यत् श्रूयते तत् कर्मैव न तु कर्ता। अतः कर्ता अस्मिन् प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे अनुक्तः। कर्म कर्तुः अनुक्तत्वे सति किं स्यात् तस्य कर्तृकरणयोः तृतीयादिने क्रिया प्रवर्तते। अतः तत्र प्रथमा नेष्यते। अतः रामेण रामेण पाठः पठ्यते। रामः पाठं पठति, कर्तरि प्रयोगः। रामेण पाठः पठ्यते इति कर्मणि प्रयोगः। एवमेव सर्वत्र एवम्। इदमेव नाम इदम् अयं महान् विचारः भवति। तत्र सारांश एव मया अत्र प्रदत्तः। सारज्ञानम् अत्र प्रकरणे अधुना अस्माकं सारज्ञानम् अतः अत एव यदि वयम् इदं जानीमश्चेत् तर्हि सकर्मकप्रयोगो नाम किम्, अकर्मकप्रयोगो नाम किम्, द्विकर्मकप्रयोगो नाम किम् इति प्रयोगाणां वैलक्षण्यं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एवं ज्ञात्वा च प्रयोक्तुं च समर्थाः भवेम। अत एव एतत् सर्वं मया अत्र प्रतिपादितम्। अस्तु, अथ प्रयोगविशेषाः। लज्जासक्ता स्थितिजागरणम्। तदेव लिखितं खलु। अधोनीयताम् इतोपि किञ्चित् अधोनीयता लैपटॉप मध्ये PDF उपरि उपरि इतोपि उपरि अधः नाम तथा न उपरि न न न तत्र अथ प्रयोगविशेषाः तत्र 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 लज्जासक्ता स्थितिजागरणम् सिद्धिक्षय भय जीवितमरणम् शयनः क्रीडा रुचिदीप्त्यर्थं धातुगणं तम् अकर्मकम्। इदं पद्यम् अस्माकं श्रीचरणानां पद्यं न। इदं तु नाम सर्वत्र भवति। नाम केन रचितमिति नाहं जानामि। तत्र समयोपि मया न यापितः। यदि वयं समयं तत्र इतोपि किञ्चित् दद्मश्चेत् तत्र अस्य श्लोकस्य कर्ता यः इति वयं जानीमः। अस्तु, परन्तु इदमस्ति सर्वत्र। धातुपुस्तकं वयं पश्यामश्चेत्, कारकपुस्तकं वयं पश्यामश्चेत् तत्र अकर्मकविषये एवं लिखितं भवति। यदि भवन्तः जानन्ति चेत् मां ज्ञापयन्तु। अस्तु, अत्र पाठभेदः कश्चन भवति। लज्जासक्ता स्थितिजागरणं सिद्धिक्षय इति भवति। पाठान्तरे वृद्धिक्षय वृद्धि इति भवति। एवं मध्ये इतोपि वाक्यं किञ्चन भवति। सिद्धिक्षय भय जीवितमरणं नर्तन निद्रा रोदन हासः। एवं शयनक्रीडा, अत्र शयनः इति नाम अत्र लिखितमस्ति, तत् प्रमादतः लिखितं। शयनक्रीडा मध्ये जिह्वामूलीयं न प्रवर्तते, समस्तमिदं वाक्यम्। अतः शयनक्रीडा रुचिदीप्त्यर्थं धातुगणं तम् अकर्मकमाहुः। तत्र प्रायशः अकर्मकधातवः कति भवन्ति इति पृच्छन्ति चेत् प्रायशः 6,000 भवन्ति। इतोपि स्पष्टतया वक्तव्यं चेत् 52 अधिक 600 सहस्रम् इत्युक्तं वा, क्षम्यतां धातवः नाम सर्वेपि धातवः प्रायशः 2,000 एव। शताः 600 इत्यहम् इत्युक्ते 652 अकर्मकधातवः। इट् केन् बि मोर् आर् लेस्। न्यूनान्यूनम् अत्र ग्राह्यं, संख्यां न जानामि सम्यक्तया, परन्तु अकर्मकधातवः भवन्ति। तत्र यथा द्विकर्मकधातूनां ग्रहणं कृतं तद्वदेव अकर्मकधातूनाम् अत्र ग्रहणम्। लज्जा लज्जते इति वदामश्चेत् लज्जते, कृष्णः लज्जते, तत्र कर्म किमपि नास्ति खलु, अतः लज्जा। एवञ्च सत्ता, सत्ता नाम भूसत्तायां भवति, अस्ति, विद्यते इति सत्ता। अत्र अर्थः उक्तः न तु धातवः। अत्र लज्जते इति लज्जा धातुरेव इति न, येषां धातूनां लज्जा इत्यर्थत्वं भवति तेषां सर्वेषां ग्रहणं, सर्वेषामपि ग्रहणं स्यात्। सत्ता नाम भूसत्तायाम् इति तस्यैव ग्रहणं न, सत्ता धातुः या अस्ति तस्य सर्वस्यापि ग्रहणं भवति, सर्वत्र एवमेव। अत्र अर्थ एव उक्तः न तु धातुः। अतः व्रीडा इति वदामश्चेत् लज्जते इत्यस्य योऽयमर्थः
स एव अर्थः व्रीडा इत्यस्यापि लज्जायाम् इति भवेत्। व्रीड्यति इति वदामश्चेत् व्रीड्यति नाम कः अर्थः? लज्जा। सोऽपि धातुः व्रीड्यति इति भवति वा? व्रीड्यति व्रीडा इति स्यात्, तत्र धातुरूपं कथं भवेत्? यतोहि व्रीड्यति इति धातुः सकर्मकधातुः इति अहं मन्ये। तत्र कश्चन भेदोऽस्ति। अस्तु, अत्र अर्थ एव उक्तः, न तु साक्षात् धातुः। लज्जा नाम लज्जते, अर्थात् सङ्कोचः। तथा सति सः धातुः अकर्मकः भवति। एवं सत्ता, अस्ति, भवति, विद्यते इत्यादि। स्थितिः नाम ष्ठा, तिष्ठति। एवं जागर्ति, उत्तिष्ठति। एतत् सर्वं स्थित्यर्थः। लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणं। जागरणम् इत्यत्र जागर्ति, तिष्ठति, वर्तते, वर्तते, मृदुवर्तने, अयम् अकर्मकः धातुः। एवं सिद्धि, सिद्ध्यति, तपस्सिद्ध्यति, फलं सिद्ध्यति इत्यत्र फलं सिद्ध्यति इति क्रियायाः कर्मत्वं न, अकर्मकत्वमेव। वर्धते, वृद्धिः नाम वर्धते, वर्धते, भक्तिः वर्धते, भक्तिं वर्धते इति न भवति, भक्तिः वर्धते। एवमेव सर्वत्र। सिद्धि, क्षय, क्षयो नाम नश्यति, नश्यति, क्षयति, नश्यति इति वदामः खलु। भयं, भीतिः, बिभेति, बिभेति, यद्बिभेति भयं स्वयं, यद्बिभेति भयं स्वयम् इति भवति खलु भागवते। सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति, बिभेति इति भयम्। एवं भयार्थः धातवः ये सन्ति तेषां सर्वेषां ग्रहणं भवेत्। जीवितं, जीवति तावदेव। प्राणिति, जीवति, तत्र कर्मस्य कर्मणः तत्र नाम आवश्यकता न भवति खलु, कर्मणः आवश्यकता न, जीवति। एवं किं सिद्धिक्षय भय जीवित मरणं। मरणं नाम म्रियते म्रियते। तदनन्तरं शयनक्रीडा रुचिति इत्यर्थम्। अत्र नर्तन निद्रा रोदनहासाः इति अधिकः पाठः दृश्यते। तस्यापि नृत्यति गिरिधारी, गिरिधारी नृत्यति तावदेव। तत्र नर्तनक्रियायाः कर्मत्वं न, गिरिधारी नृत्यति तावदेव खलु। गायति इत्यत्रापि गै शब्दे इत्यत्र सकर्मकत्वं स्यात्। गायति राधां वनमाली, तत्र राधां गायति इति स्यात्। परन्तु नर्तने वयं रङ्गे नृत्यति इति वा वदामः, वृन्दावने नृत्यति इति वा वदामः, परन्तु अत्र कर्मत्वं न भवति नर्तनक्रियायाः। एवं निद्रा, निद्राति, शेते, स्वपिति इति भवेत्। रुदति, रोदिति बालमुकुन्दो भवने, रोदिति बालमुकुन्दगा, कृष्णः रोदिति तावदेव। क्रन्दति इत्यपि स्यात्। क्रन्दति, क्रन्दति इति धातुरस्ति। क्रन्दति नाम रोदिति इत्येव अर्थः। हासाः, हासाः, हसति, तत्र कर्म नास्ति खलु, हसति तावदेव। शयनक्रीडा, शेते, शयनं नाम शेते। एवञ्च क्रीडति, क्रीडति दाशरथीः लक्ष्मणेन, क्रीडति दाशरथीः, क्रीडति। विहरति, विहरति, क्रीडति। यद्यपि हृन्हरणे इति धातुः सकर्मकः, यदा तस्य क्रीडा इत्यर्थो भवेत् तदा तस्य अकर्मकत्वं स्यात्। नाम अयम् अंशः नूनम् अवधेयः, मनसि स्थापनीयश्च। शयनक्रीडा रुचिदीप्त्यर्थं, रुचिः रोचते।
एवञ्च दीप्तिः दीप्तिः नाम दीव्यति एवं काशते द्योतते इत्येषां सर्वेषां ग्रहणं सर्वत्र एवं क्रीडा नाम खेलति खेलति इति कीर्तनमस्ति खलु सदाशिवब्रह्मेन्द्राणां कीर्तनमन्यदस्ति एवमेव सर्वत्र शगडक्रीडा रुचिरीत्यर्थं धातुगणं तम् अकर्मकमाहुः एतेषां धातूनाम् अकर्मकधातवः इत्याहुः विद्वांसः एवं कथयन्ति वैयाकरणः एवं कथयन्ति इति भावः अस्तु एतावता उपसंहरामः अग्रे पाठयामः यस्य चैतन्यमात्रेण स्फुरन्ति स्वयमेव हि वाचश्चतुर्विधा पुंसां भावयेतं महेश्वरं हरे रामे कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा क्षेमादिकुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे அது ஏற்கனவே